डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मैथ में वीक स्टूडेंट्स, चाहे गर्ल्स हों या बॉयज़, जिन्हें मैथ के नाम से भी डर लगता है, परंतु कंपटीशन में सिलेक्शन तो अधिक मैथ से होते हैं क्योंकि मैथ में फुल मार्क्स ला सकते हैं जबकि जीएस में नहीं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मैथ समझने में परेशानी आती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप मैथ से बेहद लगाव करने लगेंगे। तो मैथ को बेसिक से देखते हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। तो आइए शुरू करते हैं। तो यदि एक प्लस एक क्या होता है? दो। एक और एक क्या होता है? दो। उसी प्रकार तीन प्लस दो कितने होंगे? पाँच। तो ये तो कोई भी बता सकता है। अब हम यदि ये जोड़ें x प्लस एक्स तो कितने हो जाएंगे? 2x। x और x कितने हो जाएंगे? 2x। जिस प्रकार से एक और एक कितने हुए? दो। तो उसी प्रकार से एक x और एक x कितने हो जाएंगे? 2x। उसी तरह 4y प्लस वाई बराबर कितने हो जाएंगे? 5y। उसी प्रकार 8z प्लस z कितने हो जाएंगे? 9z। तो आपने यहाँ देखा, जब ये भी x था और ये भी x, तो कितने हुए? 2x। उसी प्रकार 4y और 1y कितना हुआ? 5y। फिर 8z और 1z कितने हुए? 9z। तो आपने यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक ये देखा कि एक सी चीज़ ही आपस में जुड़ती है। कहने का मीन्स ये है, अगर x है तो x तो कितना हुआ? 2x। अगर हम ये लिखूँ मैं 4x प्लस वाई, तो क्या ये एक से हैं? ये x है और ये क्या है? y। तो ये आपस में नहीं जुड़ सकते। क्यों नहीं जुड़ सकते? एक छोटा सा उदाहरण, बिल्ली और चूहा, क्या ये दोनों एक से हैं? नहीं है, क्योंकि ये बिल्ली है और ये क्या है? चूहा। तो ये आपस में नहीं जुड़ सकते। उसी प्रकार x और y आपस में नहीं जुड़ सकते। अगर मैं यहाँ लिखूँ 4 बिल्ली प्लस 2 बिल्ली, तो आप सिंपली जोड़ सकते हैं। तो कितनी हो जाएंगे? 6 बिल्ली। तो उसी के हिसाब से अगर मैं यहाँ लिख दूँ 4k प्लस 2k, तो आप सिंपली जोड़ सकते हैं। कितने हो जाएगा? 6k। तो ये ही इसका कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 6k। तो आपने यहाँ देखा, मैं इसको और समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये है 4y प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई। तो आपको यहाँ ये देखना है कि y वाले से y जुड़ेगा, x वाले से x जुड़ेगा और z वाले से z जुड़ेगा और y वाले से y जुड़ेगा। तो अब हम इसको करते हैं। तो यहाँ देखना है 4y और 1y कितने हो जाएंगे? 5y। उसी प्रकार 1x और 1x कितने हो जाएंगे? 2x। अब z वाला है कोई पद? नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख दो। लेकिन एक y ये है, तो आप चाहे पहले जोड़ लो चाहे बाद में, बात एक ही है। तो अब जो चीज़ एक सी है उसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये कितना है? 5y और यहाँ कितना है? y। तो कितना हो जाएगा? 6y प्लस 2x प्लस z। यही इसका आंसर। तो कहने का मीन्स मेरा ये हुआ कि समान जाति वाले ही आपस में जुड़ेंगे। कहने का मीन्स ये है, ये भी y है और ये भी y है और ये भी y, तो ये तीनों आपस में जुड़ गए। 4y और 1y, 5y और एक 6y, तो आपको जोड़ सकते। ठीक है, नेक्स्ट। तो मैं थोड़े और क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ से लिख देता हूँ मैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2k
प्लस 3k प्लस 9k। तो अब हम इसको करने हैं, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखना है x वाला x के साथ, तो x इसके अलावा है कहीं और नहीं है, तो इसको ऐसी का ऐसे लिख दो। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने का साइन क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, तो x तो ही है नहीं इसमें, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद y सर्च करो, y है पूरे उसमें कहीं नहीं है, तो इसको y को भी ऐसे लिख दो। उसके बाद z देखना है, z है कहीं नहीं है, तो इसको भी ऐसे लिख दो। फिर उसके बाद k है, 2k है, 3k है और 9k है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और 9 14, तो प्लस का 14k, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मीन्स ये है कि समान जाति वाले ही आपस में जुड़ेंगे। x वाला कोई टर्म नहीं था तो इसलिए x को लिख दिया, फिर y वाला भी कोई नहीं था इसलिए y को लिख दिया, ना ही z वाला था तो z वाले को लिख दिया। लेकिन यहाँ भी 2k था और यहाँ पर भी k था और यहाँ कितना है 9k, तो बस आपको ये देखना है कि के वाले ही हमने ऐड करें। ठीक, तो यहाँ कितना, ये टोटल कितना हो रहा था हमारा ये वाला, तो ये हमने यहाँ जोड़ दिया, तो ये सब आपस में ऐड हो गए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3k प्लस 4k प्लस x प्लस x प्लस k प्लस x प्लस z प्लस 3k प्लस 4k प्लस 9k प्लस x, चाहे कितना भी लंबा हो, बस हमें सवाल करने का तरीका पता होना चाहिए। तो अब हम इसको करते हैं। पहले ये देख लो कि k कहाँ पर है, ये k है, ये k है, और कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ, तो जितनी भी जगह k था वो हमने लिख दिया। अब इनको हम जोड़ते हैं, 3k और 4k कितने, 7k और एक 8k और 3 11k और 4 15k और 9 15 9 कितना होते हैं 24। तो ये तो बिल्कुल ये समझो आपके नर्सरी क्लास के सवाल चल रहे हैं, बस हमें बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद चाहे कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो जाए, बस हमें बेस क्लियर होना चाहिए। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 और 4, यहाँ देखेंगे यहाँ आ जाएगा 9 और 4 13 और 3 16, 16 4 20 और 3 23। कुछ छोटा दोबारा देख लेते हैं, 3 और 4 7 और एक 8 और 3 11, 4 15 और 9 15 9 कितने होते हैं 24, तो 24 के कितना आ जाएगा 24 के। फिर उसके बाद हम x वालों को देखते हैं, जहाँ जहाँ x है, तो ये k वाले क्लियर हो गए। अब यहाँ देखना है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो कितनी जगह x हो गए, 1 2 3 और एक 4, तो प्लस के 4x प्लस, अब कौन सा टर्म बचा हमारे पास, z, तो z तो अकेला है, इसके अलावा z हमारे पास कहीं नहीं, तो ये z ऐसी का ऐसी आ जाएगा, तो यही इसका आंसर। तो आपको पता होगा कि हमें एक से वाले लेने हैं, तो सबसे पहले हमने ये k वाले ऐड करे, फिर उसके बाद x वाले और फिर उसके बाद z वाले, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है x प्लस k प्लस z प्लस k प्लस 4y प्लस x प्लस z प्लस y। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप कर भी सकते हैं। तो कैसा हो जाएगा, अब ये यहाँ करना है, x वाले देखने पहले, यहाँ x है, फिर उसके बाद यहाँ x है और कहीं भी x नहीं है,
तो दोनों को ऐड करेंगे, एक एक्स कितने आ जाएंगे 2x प्लस, अब के वाले देखने हैं, एक के यहाँ है एक के यहाँ है, बस दो ही जगह के है, तो कितना आ जाएगा 2k, कितना आ जाएगा 2k। फिर उसके बाद हमें जेड वाले देखने हैं, तो जेड कहाँ कहाँ है, एक जेड ये रहा और एक जेड ये रहा, इन दोनों के अलावा जेड नहीं है, तो ये जेड आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस कितने हो जाएंगे, सॉरी 2 जेड हो जाएंगे, तो मैं इसको 2 जेड लिख देता हूँ, तो ये आ गया 2 जेड प्लस। अब वाई वाले देखने हैं, 4 वाई और 1 वाई कितना हो जाएगा 5 वाई, तो ये इसका आंसर। तो सिंपली आपको करने हैं ये तो प्लस वाले। अब इसके बाद माइनस वाले भी आते हैं, उससे पहले हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, हमें एक से जोड़, तो मैं अगर यहाँ ये लिखूँ ए बी और इधर भी मैंने बी लिखा, क्या ये दोनों एक से हैं, ये ए बी है और ये बी है, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ लें, कितना हो जाएगा 2b, ठीक, और ये ए का ऐसे, जो कि ये क्या है गलत। क्यों गलत है, मैंने बोला था कि एक सी चीज़ ही आपस में जुड़ती है, तो ये ए बी है और ये कितना है बी, तो ये दोनों एक से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ए बी है और ये क्या है बी है। तो मैं इसको और एग्जांपल से बताता हूँ। कहने का मीन्स ये है, जैसे ये एक अंडा है, अंडे के अंदर ए बी है और ये दूसरा अंडा है, इसके अंदर खाली बी है, तो अंडा एक सा होने के लिए दोनों में सेम होने चाहिए। अगर मैं यहाँ ए और रख दूँ, अब ये दोनों सेम चीज़ है, ये भी नहीं आता। एक और उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, ये 2 मोहल्ले हैं, जैसे आप समझ सकते हैं, ये नाईपुरा है और ये बुद्धनगर है। तो बुद्धनगर में ए बी रहते हैं, ये दोनों हैं तो मोहल्ले एक से हैं, ठीक है, ये भी ए बी है और इसके अंदर क्या है बी, तो अब ये दोनों मोहल्ले एक से हुए नहीं हुए, क्योंकि इसके अंदर क्या है ए बी है और इसके अंदर कितना है बी, तो जोड़ने के लिए बिल्कुल एक से होने चाहिए। ये ए बी है और ये कितना है बी, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। बराबर कब होंगे, जब मैं इनको यहाँ लिख दूँ, यहाँ मैंने ए बी लिखा और यहाँ पर भी मैंने ए बी लिखा, अब ये बराबर है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, तो एक डिब्बा कितने डिब्बे 2 डिब्बे, और डिब्बे के अंदर क्या है ए बी, तो आप ए बी लिख दो। तो समझ में आया, एक सी चीज़ ही आपस में जुड़ती है। तो ये कितना है ए बी और ये भी कितना है ए बी, तो ऐसे देख लो आप, एक डिब्बा कितने डिब्बे 2 डिब्बे, डिब्बे क्या है ए बी। तो उसी प्रकार यहाँ देखना है, यहाँ ए बी है और यहाँ कितना है बी, तो ये एक से नहीं है। तो इनको मैं रफ कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा ए बी प्लस ए बी, तो अब आप सीधा बता सकते हो ए बी और एक ए बी, ठीक है। आप इनको एक अंडा मान लीजिए, इसको क्या मान लिए एक अंडा, तो एक अंडा और एक अंडा कितने हो जाएंगे 2 अंडे, अंडे के अंदर क्या है ये अंडा बना दो और यहाँ लिख दो ए बी, तो कितना हो जाएगा 2 ए बी। तो आप सिंपली जोड़ सकते हैं, ए बी और ए बी मिल के कितना बनाएंगे 2 ए बी। आया समझ में। अगर मैं यहाँ लिख दूँ एक्स वाई प्लस और यहाँ मैंने लिख दिया 3xy, तो बताओ क्या ये एक से है। मैं यहाँ एक अंडा बना देता हूँ और यहाँ एक अंडा बना देता हूँ। अब यहाँ देखो ये है 3 अंडे यानी कि 3xy, और ये कितना है इसके जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे एक होता है, क्योंकि सबका मालिक एक, तो यहाँ पर एक छुपा हुआ है।
तो 3 अंडे, ये देखो अंडे एक से हैं यानी कि अंदर वाले आदमी इसके, ठीक है। यहाँ पर भी कितना है एक्स वाई और ये भी कितना है एक्स वाई, ये तो संख्या है। तो एक एक्स वाई है, एक एक्स वाई और 3 एक्स वाई मिल कितने बनाएंगे 4 एक्स वाई। मैं इसको और बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ इसको लिख दिया है एक्स वाई। तो अब आपको एक्स वाई नहीं देखना, बस ये देखना है कि एक अंडा और एक अंडा दोनों एक से हैं, उनके अंदर एक सी चीज़ है। एक अंडा मिलके कितने बनाएंगे 2 अंडे, और अंडे के अंदर क्या है एक्स वाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स वाई। तो कितना आ जाएगा 2 एक्स वाई, यही इसका आंसर। और देखते हैं, मैंने यहाँ लिखा 4 एक्स वाई प्लस 9 एक्स वाई, क्या ये दोनों एक से हैं? बिल्कुल एक से। ये तो संख्या है, इन पे नहीं, संख्या तो जुड़ सकती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 9 और 4, कितनी भी संख्या आपस में जुड़ सकती है। 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 9x प्लस 4y, तो अभी ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि संख्या तो जुड़ सकती है लेकिन इनके पीछे के देखने एक सी चीज़ ही आपस में ऐड होती। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि एक सी चीज़ ही आपस में जुड़ती है। तो 9x और 4y नहीं जुड़ सकते। क्यों नहीं जुड़ सकते? क्योंकि x को आप क्या मान लो, बिल्ली मान लो, और y को क्या मान लो, कुत्ता। क्या कुत्ता बिल्ली एक साथ जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ सकते। तो इसी प्रकार से 9x और 4y भी नहीं जुड़ सकते। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ऐसी का ऐसी लिख दो इसे, 9x प्लस 4y। ठीक, अगर यहाँ 9x की जगह 9x प्लस इस 4y की जगह अगर यहाँ 3x होता तो ये अब जुड़ जाते। 9x और 3x कितने मिल जाएंगे 12x। तो बस दिमाग में ये रखना है कि पीछे वाली यानी संख्या की पीछे वाली चीज़ एक सी होनी चाहिए, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम इन पर ही सवाल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 4xy प्लस 8xy प्लस AB प्लस 3AB प्लस XY प्लस AB। तो मैंने क्या बोला, एक सी चीज़ ही आपस में जुड़ती है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है जिनके पीछे एक्स वाई होगा वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ भी एक्स वाई है और यहाँ पर भी एक्स वाई। अब बस जोड़ लो आप, 4 और 8 कितने हो गए 12 और 1 13। कैसे देखना, एक्स वाई बराबर आप जो भी चीज़ आपको बढ़िया लगती हो खाने में आप वो मान लो। तो एक्स वाई बराबर हमने मान लिया रसगुल्ला। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना, बिल्कुल बस समझ में आना चाहिए, उदाहरण चाहे कुछ भी हो। तो एक्स वाई बराबर क्या मान लिया हमने रसगुल्ला। तो 4 रसगुल्ले और 8 रसगुल्ले, 12 रसगुल्ले और 1 13 रसगुल्ले। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 एक्स वाई यानी एक्स वाई। ठीक, प्लस अब यहाँ देखना है अब ए बी। अब ए बी को देख लो, अब ए बी बराबर टॉफ़ी मान लो। क्या मान लो? टॉफ़ी। तो ए बी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर है, तो एक टॉफ़ी कितनी टॉफ़ी 2 टॉफ़ी। तो टॉफ़ी की जगह क्या है 2 टॉफ़ी, टॉफ़ी की जगह क्या है ए बी। नो, सिंपल से जुड़ गए। फिर उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, एक ए बी कितना हो जाएगा 2 ए बी, लेकिन 3 ये भी हैं। तो अब चाहे एक साथ जोड़ दो चाहे इसके पास लिख दो, तो कितना आ जाएगा 3 ए बी। अब फिर देखो कोई चीज़ एक सी तो नहीं है ए एक्स वाई वाला तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखना है, यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर भी, तो कितना हो जाएगा 13 एक्स वाई। तो ऐसे ही आ जाएगा प्लस 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5 ए बी। यही इसका आंसर। तो सिंपल से आप बिल्कुल आसान तरीके से समझिए। हमें ये नहीं देखना कि रसगुल्ले हैं या कुछ भी, बस उदाहरण चाहे जो भी हो, बस ये हो। मैथ में जितने भी कमज़ोर बच्चे हैं वो सिर्फ ये 10 लेक्चर से आप कोई सी भी क्लास का A to Z आपका बेस क्लियर हो जाएगा। आपको कंटिन्यू ये 10 लेक्चर देखने हैं। मैं रोज़ाना 1 बाई 1 करके अपलोड कर दूंगा। तो और थोड़े से उदाहरण देखते हैं इसके।
क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ लिखा ए बी प्लस एक्स वाई प्लस जेड के प्लस ए बी प्लस 3XY प्लस जेड के प्लस 7ZK प्लस 3XY। तो आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल ध्यान से देखना। हम पहले ए बी वाले पकड़ लो, यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, तो इसके अलावा तो कहीं ए बी नहीं है। एक ए बी और एक ए बी कितने हो जाएंगे, 2AB प्लस, अब एक्स वाई वाले देख लो, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई है और यहाँ एक्स वाई है, बस जोड़ लो। 1 और 3 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। तो कितना आ जाएगा, 7XY प्लस, अब जेड के वाले देख लो, जेड के, ये जेड के है, ये जेड के है और ये जेड के है और ये जेड के, बस ये हो जाएगा। तो 1 और 1 2 और 2 और 7 कितने हो जाएंगे, 9। 1 और 1 2 और 7 कितने हो जाएंगे, 9 7 जेड के, 9 7 जेड, सॉरी 2 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ये मैंने गलत लिया, कट कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा जेड के और जेड के, कितने, 2 जेड के और 7 कितने हो जाएंगे, 9 जेड के। तो 9 जेड के, यही इसका आंसर। और देख लेते हैं, यहाँ मैंने लिखा 3XY प्लस 4YX। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कैसे हो जाएंगे, ये एक से हैं या नहीं है। ठीक है, इनको हम देखते हैं। यहाँ है XY और ये कितना है, YX। क्या ये एक से होते हैं, बिल्कुल एक से होते हैं। देखो 3 की गुणा 4 में करो तब भी कितना आना है, 4 3 12, या 4 की गुणा 3 में करो जब भी कितना आना है, 12। ये एक से ही तो है, लेकिन आगे पीछे है तो बराबर। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, लेकिन होने एक से ही होनी चाहिए। कैसे, यहाँ x है और यहाँ y है, यहाँ y है x है, लेकिन है तो दोनों एक से ही, चाहे आगे हो या पीछे। वो मैंने उदाहरण आपको बता दिया है कि ये कितना है, 3 गुणा 4 कितने हो जाएंगे, 12। अगर यहाँ मैं y की x, जिनके बीच में कुछ नहीं होता ये हमेशा, मैं अभी आपको बस खाली प्लस वाले बता रहा हूँ, अगले वाले लेक्चर में हम माइनस वाले करेंगे, फिर उसके बाद गुणा करेंगे, दो संख्याओं की गुणा करना सीखेंगे। ठीक है, पहले हम इनको करते हैं। तो ये समझ में आया, YX हो चाहे XY हो। यहाँ मैंने लिखा, जैसे इसको लिख दिया मैंने, यहाँ मैंने लिख दिया 8x और बराबर में लिख दिया x 8। क्या ये दोनों एक से हैं, बिल्कुल एक से हैं। ये 8x और ये 8x की गुणा 8 से करो जब कितना आना है, 8x, या 8 की गुणा x से करो जब भी कितना आना है, 8x। तो ये बिल्कुल भी नहीं घबराना है, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, लेकिन संख्या एक सी होनी चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं हम, ये कितना है, XY है और ये कितना है, YX है और ये कितना है, XY। तो ये दोनों के हैं तो सेम, मतलब इसके अंदर ये XY है और ये कितना है, YX है, तो सेम ये। तो बस आपको सिंपली लिख देना है, बस समझ लो। डिब्बा एक सा है, 3 डिब्बे और 4 डिब्बे कितने होते हैं, 7 डिब्बे। तो 7XY, आप 7XY भी लिख सकते हैं या आप 7YX लिख सकते हैं, जब भी क्या है आंसर ठीक है, ये भी और ये भी, क्योंकि मैंने उदाहरण बता दिया। चाहे 4 की गुणा 3 में करो जब भी 12 आना है, 3 की गुणा 4 में करो। तो और एक और देख लेते हैं उदाहरण इसका। अगर मैंने यहाँ लिखा XY प्लस YX प्लस, यहाँ मैंने लिख दिया AB और इधर मैंने लिख दिया BA, तो ये भी एक से हैं, इनसे बिल्कुल नहीं घबराना। मैंने यहाँ लिखा PY और यहाँ लिख दिया YP,
तो बस अब इनको करते हैं, तो कैसे करेंगे ये देख लेंगे। सबसे पहले ये वाई पी से मिलेगा, ए बी ए से मिलेगा, क्योंकि ए बी है चाहे बी ए है। फिर यहाँ लिखेंगे एक्स वाई या वाई एक्स। अब इनको ऐड कर देते हैं। अभी देखो हमें तो बस यही देखना है, एक्स वाई और एक्स वाई कुछ भी मान लो जो तुम्हारी इच्छा। एक अंडा कितने, 2 अंडे, अंडे के अंदर क्या है एक्स वाई, तो यह हो जाएगा प्लस। ऐसे यहाँ एक ए बी और एक ए बी कितने हो जाएंगे, 2 AB प्लस यहाँ देख लेंगे ये पी वाई है और ये वाई पी है, तो मिलके क्या बना देंगे 2YP। क्या है वाई पी लिखो या पी वाई, बात एक है। अब ये मुझे बताओ कि इन सब में से कुछ चीज़ एक सी दिख रही है, बिल्कुल है। वो क्या है, वो है हमारे पास 2, ये भी 2 है, ये भी 2 और ये भी 2। तो इन तीनों में से जो चीज़ एक सी होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन। क्या बोलते हैं, कॉमन, और हिंदी में ओवनिस्ट। तो इनमें से सब में से 2 गायब कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 2 बाहर ले लिया। क्योंकि जो चीज़ एक सी होती है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 3XY और यहाँ मैंने लिख दिया 3Z के। अब यहाँ एक सी चीज़ दिख रही कौन सी, 3, तो ये 3 ही क्या हुआ, कॉमन। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था और यहाँ पर भी 2। तो इन सब में से 2 बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, XY प्लस AB प्लस YP। कॉमन लेना मैं आपको अलग लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। इसमें भी पता होना चाहिए, तो इसलिए 2 कॉमन आ गया, तो यही इसका आंसर। फिर चाहे आप देखो इसके अंदर गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो सिंपल है, कहीं कुछ ना। जिस बच्चे की बिल्कुल भी मैथ नहीं आता हो, आप बस खाली इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद आपको इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा, मैथ से लगाव हो जाएगा आपको। आगे एक और उदाहरण करते हैं। मैंने यहाँ लिखा 6XY प्लस 9BA प्लस 3ABC प्लस 4ABC प्लस YX। अब ये कैसे हो जाएंगे, आप यहाँ देखना, यहाँ जहाँ जहाँ XY है या YX वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये है सिंपल सी 6 और एक कितना हो जाएंगे 7XY, तो 7XY। फिर उसके बाद हमें देखना है AB या BA, तो ये है कहीं है, और ये देखो यहाँ 3 है तो 3 वाला ही होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है ABC, तो इसके लिए ABC ही होना चाहिए, कभी आप ये जोड़ दें। तो ये AB वाला अलग है, तो इसको हम AB वाला लिख देते हैं। ये कितना आ जाएगा 9BA प्लस यहाँ देखना है ABC और ABC, तो ABC बराबर कुछ भी A to Z जो आपको बढ़िया लगता हो, इसको हम क्या मान लेते हैं, बर्फ़ी। तो 4 बर्फ़ी और 3 बर्फ़ी कितनी हो जाएंगी, 7 बर्फ़ी। तो कितना आ जाएगा 7ABC। अब कोई बता सकता है इनमें क्या चीज़ कॉमन है। देखो अगर 2 में लें, इसमें लें और इसमें लें, तो इसमें से 7 कॉमन है, लेकिन यहाँ 9 है। हम सब में से बता रहे हैं इसलिए कॉमन नहीं है। यहाँ पर क्या है 9, अगर यहाँ 9 की जगह 7 होता तो इन सब में से 7 कॉमन आ जाता, इसलिए यही इसका आंसर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।